कहता लफ्ज और कुछ तरन्नुम में, फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। शेर कहा है कि जी अभी आपने सुना था, मैं अपनी माँ बहनों की खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। मैं जब देखता हूं माँ बहनों को ताव में, और फिर ये कहिए कि उनके अंदर ईमानी हरारत देखता हूं, तो मेरी निगाहों के सामने तारीख के कई जरी अहद खुल करके सामने आ जाते हैं। अभी मुस्कान ने जब नायरे तकबीर की आवाज बुलंद की, तो मैंने उस मौके से 4 मिसरे कहे। यहाँ पे बैठी हुई शायरात की भी खुसूसी तवज्जो, लोग मोहब्बत भरी शायरी में उनकी तवज्जो चाहते हैं, मैं एक संजीदा शायरी में उनकी तवज्जो चाहता हूँ। कहा कि इस तरह अपनी वो अजमत का पता देता है, इस तरह अपनी वो अजमत का पता देता है, जिसको वो चाहे बुलंदी पे बैठा देता है। इस तरह अपनी वो अजमत का पता देता है, जिसको वो चाहे बुलंदी पे बैठा देता है। एक मुद्दत की रियाजत का ये फल है, वरना शेरनी बेटी कहां सबको खुदा देता है। अच्छा शेर, शेरनी बेटी सबको कहां खुदा। और ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ है, मुझे देख करके मुझे 4 मिसरा याद आता है। मैंने कभी कहा था कि ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, ये मामूली बात नहीं है। किसी कौम की गैरत को झिंझोड़ने के लिए ये काफी है कि उस कौम की माँ और बहनें सड़क पे खड़े होकर के ईमानी हरारत से लबरेज होकर नारे तकबीर की सदा बुलंद करती है। मैं ये चाहता हूं कि उन जियाले माँ और बहनों के नाम पर एक खूबसूरत ताली आप लगाएं, ताकि ये मुशायरा मीडिया दूर तक पहुंचाए। मैं देखता हूं उस भीड़ को, तो मुझे याद आता है कि ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। जानते हम भी हैं हथियार चलाने का हुनर, हम अगर चुप हैं तो कमजोर न समझा जाए। ये है जमील अख्तर शफीर। अच्छा, ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। जानते हम भी हैं हथियार चलाने का हुनर, हम अगर चुप हैं तो कमजोर न समझा जाए। और 4 मिसरा उन माँ बहनों की नजर करता हूं, खासतौर से मुस्कान की नजर मुलाहिजा फरमाइएगा कि हम अगर चुप हैं तो कमजोर न समझा जाए। कह दो उन गेरवाई लोगों से, गेरवा रंग तो जानते हैं आप, कह दो उन गेरवाई लोगों से वो किसी छाप से नहीं डरती। कह दो उन गेरवाई लोगों से वो किसी छाप से नहीं डरती। तू उसे डराने निकला है, तू चला है उसे डराने को। कह दो उन गेरवाई लोगों से वो किसी छाप से नहीं डरती। तू चला है उन्हें डराने को, वो तेरे बाप से नहीं डरती। अच्छा, सुनिएगा 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। ये हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान, अशफाकुल्लाह खान का हिंदुस्तान, मौलाना अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान, भीमराव अंबेडकर का हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जिसको बनाते वक्त हमारे पूर्वजों ने एक खूबसूरत भारत का सपना देखा था। लेकिन इन लोगों ने नफरतों से, अपनी गतिविधियों से इस हिंदुस्तान को इतना बदसूरत बना दिया है कि शायद हमें देखते हुए अंदर से झिझक महसूस होती है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए कि जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। जो तुमने दिखाई है ये तस्वीर नहीं है, असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी लहू है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा है। और सुनिएगा, अच्छा शेर और अच्छा शायर कि मरसिया इश्क का गाने के लिए होते हैं, मरसिया इश्क का गाने के लिए होते हैं, यार बस दर्द बढ़ाने के लिए होते हैं। मरसिया इश्क का गाने के लिए होते हैं, यार बस दर्द बढ़ाने के लिए होते हैं। गौर से देखो तो समझोगे सियासी चेहरे शहर में आग लगाने के लिए होते हैं। और सुनिएगा, गांव देहात के लोग हैं, मुलाहिजा फरमाइए कि
तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। तुम्हारे अपने गांव के नाम पर अगर ताली नहीं लगा सके तो मैं समझूंगा कि शहर में बैठे हुए। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती। वाह, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। वाह वाह भाई वाह। और सुनिएगा कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, उन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। क्या बात। और एक चार मिसरा इत्तेफाक से एक मौके पर हबीबी साहब ने एक प्रोग्राम में पढ़ दिया। इंडिया टीवी वाले ने इतना चलाया कि बेचारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मुझे वो चार मिसरा याद आता है, मैंने कहा था कभी के मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं। ये खैराबाद से आए हुए हमारे आमिर फैजाबादी साहब, आमिर फैजाबादी साहब जब बहुत अच्छा कलाम पढ़ के बैठे तो मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा कलाम बहुत गलत वक्त पे पढ़ दिया, लेकिन मैं इनके जिगर की दाद देना चाहता हूं कि ये पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ डटे रहे, पूरा कलाम पढ़ के ही उतरे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सदा शादो आबाद रखे, सलामत रखे। ऐसे जिगर गुर्दे के शोरा कम से कम स्टेजों पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरी तमाम तर दुआएं उनके साथ हैं। बड़े खूबसूरत अशार उन्होंने पढ़े। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। तूने गूंगा मुझे समझा है तो आप पास कभी इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। इससे ज्यादा अदाकारी के साथ हबीबी साहब पढ़ते हैं, कभी यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। मैं दो तीन शेर इनकी नजर करता हूं कि खुदा का तुझ पे ये इनाम खूबसूरत है, खुदा का तुझ पे ये इनाम खूबसूरत है, तेरी तरह से तेरा नाम खूबसूरत है। खुदा का तुझ पे ये इनाम खूबसूरत है, तेरी तरह से तेरा नाम खूबसूरत है। तू अपने दिल का अगर चोर कह रहा है मुझे तो फिर ये तय है कि इल्जाम खूबसूरत है। तू अपने दिल का अगर चोर कह रहा है मुझे तो फिर ये तय है कि इल्जाम खूबसूरत है। और अना परस्त सितमगर शफीक नालायक, बहुत सारे अशार दो तीन दिन के बाद समझ में आते हैं, फिर भी सुन लीजिए। नहीं, 2-3 महीने भी नहीं लगते। तो फिर ये तय है कि इल्जाम खूबसूरत है। अना परस्त सितमगर शफीक नालायक, तेरा दिया हुआ हर नाम खूबसूरत है। अब मैं चाहता हूं कि चार मिसरा और सुनिएगा कि जी चाहता है मौत की परवाह छोड़ दूं, जी चाहता है मौत की परवाह छोड़ दूं, उस शख्स का गुरूर मैं हिम्मत से तोड़ दूं। जी चाहता है मौत की परवाह छोड़ दूं, उस शख्स का गुरूर मैं हिम्मत से तोड़ दूं। तकसीम कर रहा है जो टुकड़ों में कौम को, मिल जाए एक रोज तो गर्दन मरोड़ दूं। अच्छा, तकसीम कर रहा है जो टुकड़ों में कौम को, मिल जाए एक रोज तो गर्दन मरोड़ दूं। दो तीन शेर मैं तरन्नुम में पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, मेरा काम हो गया। मुझे जितना सुनाना था मैं सुना चुका। और ये जो मैक जो है ना, ऐसा महसूस होता है कि जैसे अर्ज़े मुंह पर बहुत बेदर्दी के साथ आसमाने मुशायरा से कोई धूप चिलचिलाती हुई उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है।